हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि गंगा सागर में कपिल मुनि के पुजारी थे महाराज, जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा मिलती है उसको 6 महीना कपिल भगवान की भी पूजा मिलती है। तो महाराज जी 2 बार हनुमान जी के पुजारी रहे हनुमानगढ़ी में, तो 2 बार कपिल मुनि की सेवा महाराज को मिली। तो अब तो बहुत सुविधाएं वहाँ हो गई हैं। महाराज जी कहते थे उस जमानों में न तो बिजली थी, यातायात की सुविधा तो बिल्कुल नहीं थी और आमदनी भी नहीं थी, फिर भी साधु वहाँ रहते थे और जिसको भेज दिया जाता था केवल चढ़ावा आता था, ये जो संक्रांति आती है उस पर, बाकी कोई चढ़ावा दर्शनार्थी कोई नहीं। तो यहीं से अयोध्या जी से व्यवस्था करके जाना पड़ता था वहाँ राशन पानी की। तो ऐसा था कि जिसको वहाँ भेज जाना पड़ता था तो उसको लगता था मानो काले पानी की सजा हो गई उसको, ऐसा। और कुछ बनाओ तो तमाम भिक्षुक आ जाते थे, बाबा हमको दो हमको दो हमको दो। ये हालत वहाँ की, गरीबी। तो महाराज जी कहते वहाँ गए तो क्या हुआ कि पता नहीं, वहाँ के समुद्री जलवायु के प्रभाव से भात ही खाना, केवल भात खाने का उतना अभ्यास नहीं, तो पेट में दर्द उठने लग गया, सूल, और होते होते इतना तेज दर्द बढ़ गया पेट में, कोई भी चीज़ खाएं भयंकर दर्द हो, कभी भी उठ जाए दर्द। अब वहाँ कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं, कोई दवाई उपलब्ध नहीं। तो एक रात्रि इतनी जोर का दर्द पेट में हुआ कि हमको लगा कि आज प्राणांत हो जाएगा। और पेट की समस्या बचपन से ही थी, विद्यार्थी जीवन से ही। तो एक बार तो मन में आया कि जो साथ वाले पुजारी हैं उनको जगा दें कि गुरु भाई अब तो हम मर रहे हैं, हमको बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन महाराज जी में सहन क्षमता बहुत थी। मन में सोचे दिन भर बेचारे सेवा करते हैं, हम रात की उनको खराब करें, ये जग के भी क्या कर लेंगे। डॉक्टर तो यहाँ है नहीं, कलकत्ता यहाँ नहीं है, कैसे कलकत्ता जाना, कैसे दिखाना। आज तो कपिल भगवान के चरणों में मरना निश्चित है। बड़ी भारी पीड़ा हो रही थी। मन में आता था कि कोई कहीं से कुछ दवाई तो मिल जाती, थोड़ी शांति आती। तो उसी समय हमारे मन ने अपने आप को धिक्कारना शुरू किया कि अरे राम नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल। राम नाम भव भेषज है, त्रयशूल को हरने वाला राम नाम है, और हम किस बात के साधु हैं। राम राम तो कर नहीं रहे हैं, डॉक्टर का चिंतन और दवाई का चिंतन कर रहे हैं। राम नाम से भवसूल मिट जाती है तो उदरसूल क्यों नहीं मिटेगी। कहते ये बात भीतर जैसे ही विश्वास आया, कहते छू मंतर के जैसे दर्द उसी समय गायब हो गया। और कहते बचपन की बीमारी थी पेट में दर्द होने वाली, कहते आज तक हमारे पेट में दर्द उठा ही नहीं। उसके बाद से नाम उच्चारण नहीं किया, नाम महिमा की केवल स्मृति हुई, नाम महिमा पर विश्वास आया, विश्वास आते ही और चमत्कार हो गया।